स्वदेश खबर में और अब बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा कि अब बाजार में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी हमने आते हुए देखी। निफ्टी 18,300 के पार बंद हुआ है। सेंसेक्स 123 अंक के चढ़ के 62,000 के ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में भी 318 अंकों की तेजी हमने देखी, 43,793 पर बंद हुआ है। हालांकि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप पिछले कुछ दिनों से जारी तेजी को आज बरकरार नहीं रख सके हैं। दिन भर बाजार में किस तरह की उठापटक हमने होती हुई देखी, सोमवार के लिए कौन से ट्रिगर्स हो सकते हैं, पूरी डिटेल्स हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी दे रही हैं। जी, आज बाजार में हमने देखा हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुरुआत तो कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन फिर असली क्लोजिंग देखने को मिली और निचले स्तरों से निफ्टी करीब 100 अंक रिकवर होकर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो करीब 17 अंकों की मजबूती के साथ क्लोजिंग यहां पर हुई और बैंक निफ्टी में ट्रिपल सेंचुरी लगी और 318 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो ज्यादातर जो शेयर थे वो कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे, लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में काफी अच्छा देखने को मिला। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज तेजी में था आयशर मोटर और तमाम ऑटो स्टॉक्स। मजबूत नतीजों के दम पर हमने देखा आयशर मोटर में करीब 5 से 6% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा एमएनएम, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक में भी अच्छी मजबूती थी। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को, बीपीसीएल, पावर ग्रिड और एनटीपीसी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। अब आते हैं मिड कैप स्टॉक्स पर, तो आज डॉक्टर लाल पैथलैब में शानदार तेजी देखने को मिली। इसके बाद पॉलीकैब, यहां पर भी नतीजे काफी अच्छे आए बाजार के दौरान ही, और उसके बाद हमने देखा कि पॉलीकैब के स्टॉक में भी अच्छी तेजी थी। फिर मैक्स हेल्थ केयर, यहां पर करीब 4% की तेजी आज देखी गई। एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव होने जा रहा है, जिसमें कि मैक्स हेल्थ केयर को ग्लोबल इंडाइसेस में शामिल किया जाएगा, जिसके चलते आज यहां पर तेजी थी। वहीं दूसरी तरफ अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन जैसे स्टॉक आज करीब 4% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे, क्योंकि ये सभी स्टॉक इंडेक्स से बाहर हो रहे हैं एमएससीआई में जो बदलाव होंगे उस पे। इसके अलावा एबीबी में भी हमने देखा कि अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार हो रहा था। निफ्टी में गिरने वाले मिड कैप स्पेस में गिरने वाले स्टॉक्स की अगर बात करें तो लॉरस लैब्स, सोना कॉमस्टार, आईईएक्स और भारत फोर्ज आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे। वहीं कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जहां पर कि नतीजों के चलते एक्शन काफी अच्छा था। जेंसार टेक, इंटेलेक्ट डिजाइन, यहां पर शानदार तेजी देखने को मिली मिड कैप आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि नतीजे काफी शानदार थे। साउथ इंडियन बैंक के नतीजे भी काफी मजबूत आए। एसेट क्वालिटी में हमने देखा एनपी में भी कमी देखने को मिली। तो ये जो 3 स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें कि आज नतीजों के दम पर शानदार तेजी थी। वही वेदांता के नतीजे आए थे और बाजार के दौरान ही, और उसके बाद हमने देखा कमजोर नतीजों के चलते 2% की गिरावट वेदांता में देखने को मिली। तो न्यूज बेस्ड एक्शन काफी ज्यादा था, रिजर्व बेस्ड एक्शन काफी ज्यादा था, और उसका असर आज हम दिन भर बाजार में देखने को मिला। हेलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा ने खास बातचीत में कहा कि चीन+1 थीम से भारत को फायदा मिलता रहेगा। न्यू एज कंपनियों में जोमैटो और पेटीएम पर दाव लगाया जा सकता है। स्वदेश खबर में और अब बात करेंगे शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर हफ्ते के आखिरी दिन हमने देखा कि अब बाजार में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी हमने आते हुए देखी। निफ्टी 18,300 के पार बंद हुआ है। सेंसेक्स 123 अंक के चढ़ के 62,000 के ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में भी 318 अंकों की तेजी हमने देखी, 43,793 पर बंद हुआ है। हालांकि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप पिछले कुछ दिनों से जारी तेजी को आज बरकरार नहीं रख सके हैं। दिन भर बाजार में किस तरह की उठापटक हमने होती हुई देखी, सोमवार के लिए कौन से ट्रिगर्स हो सकते हैं, पूरी डिटेल्स हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी दे रही हैं। जी, आज बाजार में हमने देखा हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुरुआत तो कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन फिर असली क्लोजिंग देखने को मिली और निचले स्तरों से निफ्टी करीब 100 अंक रिकवर होकर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो करीब 17 अंकों की मजबूती के साथ क्लोजिंग यहां पर हुई और बैंक निफ्टी में ट्रिपल सेंचुरी लगी और 318 अंकों की मजबूती बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो ज्यादातर जो शेयर थे वो कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे, लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में काफी अच्छा देखने को मिला। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज तेजी में था आयशर मोटर और तमाम ऑटो स्टॉक्स। मजबूत नतीजों के दम पर हमने देखा आयशर मोटर में करीब 5 से 6% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा एमएनएम, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक में भी अच्छी मजबूती थी। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में हिंडाल्को, बीपीसीएल, पावर ग्रिड और एनटीपीसी आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। अब आते हैं मिड कैप स्टॉक्स पर, तो आज डॉक्टर लाल पैथलैब में शानदार तेजी देखने को मिली। इसके बाद पॉलीकैब, यहां पर भी नतीजे काफी अच्छे आए।
बाजार के दौरान ही, और उसके बाद हमने देखा कि पॉलीकैब के स्टॉक में भी अच्छी तेजी थी। फिर मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पर करीब 4% की तेजी आज देखी गई। MSCI इंडेक्स में बदलाव होने जा रहा है, जिसमें कि मैक्स हेल्थ केयर को ग्लोबल इंडाइसेस में शामिल किया जाएगा, जिसके चलते आज यहाँ पर तेजी थी। वहीं दूसरी तरफ अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन जैसे स्टॉक आज करीब करीब 4% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे, क्योंकि ये सभी स्टॉक इंडेक्स से बाहर हो रहे हैं MSCI में जो बदलाव होंगे उस पर। इसके अलावा ABB में भी हमने देखा कि अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार हो रहा था। निफ्टी में गिरने वाले मिड कैप स्पेस में गिरने वाले स्टॉक्स की अगर बात करें तो लॉरस लैब्स, सोना कॉमस्टार, IEX और भारत फोर्ज आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे। वहीं कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जहां पर कि नतीजों के चलते एक्शन काफी अच्छा था। जेंसार टेक, इंटेलेक्ट डिजाइन, यहां पर शानदार तेजी देखने को मिली मिड कैप IT स्टॉक्स में, क्योंकि नतीजे काफी शानदार थे। साउथ इंडियन बैंक के नतीजे भी काफी मजबूत आए। एसेट क्वालिटी में हमने देखा NPA में भी कमी देखने को मिली। तो ये जो 3 स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें कि आज नतीजों के दम पर शानदार तेजी थी। वही वेदांता के नतीजे आए थे और बाजार के दौरान ही, और उसके बाद हमने देखा कमजोर नतीजों के चलते 2% की गिरावट वेदांता में देखने को मिली। तो न्यूज बेस्ड एक्शन काफी ज्यादा था, रिजल्ट बेस्ड एक्शन काफी ज्यादा था, और उसका असर आज हम दिन भर बाजार में देखने को मिला। हेलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा ने खास बातचीत में कहा कि चीन+1 थीम से भारत को फायदा मिलता रहेगा। न्यू एज कंपनियों में जोमेटो और पेटीएम पर दाव लगाया जा सकता है। हमारी मार्केट के जो कंपैरिजन होंगे वो होंगे कि जी US मार्केट में क्या हो रहा है और चाइना में क्या हो रहा है या एशिया, यूरोप, व्हाटएवर, उन सब से इंडिया की पोजीशनिंग अब थोड़ी थोड़ी इंप्रूव होती जा रही है। चाइना से तो बहुत ज्यादा हो गई है। मुझे लगता है कि इंडिया का अगर एक लाइन का समरी देना हो कि वाई यू आर बुलिश ऑन इंडिया, तो उसका है कि चाइना के कंपैरिजन में FDI वाले, सप्लाई चेन वाले, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सब चाइना से दुखी हैं, और उसका नेचुरल बेनिफिशियरी सब जगह से इंडिया होगा। जो हमने नए स्टॉक्स ये 2-3% वाले होपिंग कि ये 20-25 स्टॉक जो सेकंड ग्रुप के हैं, 10 हमारे बड़े वाले स्टॉक होते हैं लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक टाइप, जो सेकंड ग्रुप में हमने अलग अलग बेट्स लिए हैं, उसमें ली हुई है एक जो हमारी इस साल अच्छी चली है विच इज पेटीएम, फिर हमने लिया जोमेटो, फिर हमने लिया IDFC फर्स्ट बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वो इधर उधर करके कुछ कुछ लेके 2-2% के हम 20-25 स्टॉक लेते हैं। तो उसमें तो हर वक्त हम तैयार होते हैं कोई नया आइडिया है। माइक्रो फाइनेंस का बिग पिक्चर स्टोरी ये है कि वो 4-5 साल स्टॉक्स अच्छा करते हैं एंड फिर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं फ्लड आ गया, कहीं पे पॉलिटिशियन ने कुछ बोल दिया, कहीं इलेक्शन हो गए, लेकिन अदरवाइज वो बिजनेस अच्छा है क्योंकि ऑब्वियसली मार्जिन अच्छी है। एंड सेकंड थिंग इज, अगर एज अ कंपनी आप वहां उस जगह में, उस विलेज में, उस एरिया में हो, और सबको पता है कि जब आप पहले 30,000 रुपए के लोन को वापस कर देंगे तो आपको ये आपका एक नंबर बढ़ा के कहेंगे जी अब आपको 50,000 रुपए का लोन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन दिखाई दे रहा है?